तो दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। इस स्कॉलरशिप के तहत एक स्टूडेंट को 80,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए कौन कौन स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है, यानी इसके क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं और क्या पात्रता है, और इसके लिए आपको कहां से, कैसे और कब तक आवेदन फॉर्म भरना है, और इसके लिए आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली। कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू हो करवाने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप के तहत आप 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप तो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इससे पहले इस स्कॉलरशिप की जो भी शर्तें, जो भी नियम है, उनके बारे में आपको अच्छी तरह से वो जान लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसके नियम, शर्तें, पात्रता की बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जरूर बनने वाली है, क्योंकि काफी जानकारी आपके साथ वो शेयर करनी है, इसलिए इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे ना, तो इस स्कॉलरशिप को लेके आपका कोई भी सवाल वो नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल है। तो दोस्तों यहां पे वे स्टूडेंट जिन्होंने वर्ष 2023 के अंदर कक्षा 12वीं पास की है और केवल साइंस फैकल्टी से, यानी विज्ञान वर्ग से, तो वो इसके लिए पात्र हैं। लेकिन फिर भी सभी स्टूडेंट पात्र नहीं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने JEE, चाहे वो मेन हो या फिर एडवांस हो, उसके अंदर है टॉप 10,000 के अंदर रैंक हासिल की है, तो वो स्टूडेंट पात्र हैं। और इसके अलावा जो नीट वाले हैं, NTSC वाले हैं, और इसके अलावा जिन्होंने ओलंपियाड एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो ऐसे जो स्टूडेंट है इसके लिए पात्र हैं। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया कक्षा 12वीं के स्टूडेंट जो केवल विज्ञान वर्ग से हैं वो इसके लिए पात्र हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट पात्र नहीं। तो फिर कौन कौन स्टूडेंट पात्र हैं? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिए प्रत्येक स्टेट बोर्ड होता है, जैसे RBSC बोर्ड राजस्थान, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। तो प्रत्येक बोर्ड है यहां पे देखिए टॉप 1% स्टूडेंट की मेरिट है वो जारी करता है। अगर उस मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हो, और इसके लिए संबंधित जो बोर्ड है एक सर्टिफिकेट जारी करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो टॉप 1% में हमारा नंबर आया है या नहीं आया। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया है कि बोर्ड के द्वारा लिस्ट है वो जारी की जाती है, लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं है कि ये जो लिस्ट है कौन सी डेट को है बोर्ड जारी करता है, क्योंकि यहां पे देखिए अलग अलग स्टेट बोर्ड होते हैं, तो अपने हिसाब से अलग अलग समय में वो मेरिट लिस्ट है वो जारी करते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक जानकारी देना चाहूंगा। वैसे देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप का जो मुख्य आवेदन फॉर्म भरना शुरू होगा उससे पहले ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं उनको ये अपनी लिस्ट है वो जारी करनी पड़ती है। अब दोस्तों मैं यहां पे बात करूं राजस्थान बोर्ड अजमेर, यानी RBSC बोर्ड अजमेर, तो इनके द्वारा यहां पे देखिए सेशन 2022-23 या फिर जिन स्टूडेंट ने वर्ष 2023 में कक्षा 12वीं की एग्जाम दी है तो उनकी मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है, और एक सर्टिफिकेट है वो भी जारी कर दिया। तो राजस्थान के ऐसे स्टूडेंट या फिर RBSC बोर्ड से एग्जाम देने वाले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यहां पे 90% या फिर इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहां पे देखिए 90% वाले स्टूडेंट इसके लिए पात्र हैं, क्योंकि मैंने आपको यहां पे बताया कि अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होते हैं वो अलग अलग मेरिट लिस्ट वो जारी करते हैं, तो वो तो एक स्कोप होता है उनका कि कितने स्टूडेंट वो क्वालिफाई किए हैं, लेकिन फाइनल बात यह है कि 1% स्टूडेंट इसके अंदर वो शामिल किए जाते हैं। अब अगर इसमें भी नंबर आ जाता है तो भी ये पक्की गारंटी नहीं है कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे और किन किन स्टूडेंट को ये मिलने वाली है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं दस्तावेज की। ये कुछ बेसिक सी जानकारी, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। दस्तावेज की बात करते हैं दोस्तों, जब भी आप इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरने जाओगे ना, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी।
एक तो आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ एक आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके साथ साथ जो बोर्ड के द्वारा यहां पे जो सर्टिफिकेट जारी किया गया है जो टॉप 1% स्टूडेंट का, उस सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब ये सर्टिफिकेट आपको कहां मिलेगा? आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जो बोर्ड होता है वो अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो अपलोड करता है, अपने रोल नंबर लगाएगा और अपना सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। खैर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो ऑनलाइन फैसिलिटी है वो नहीं देते हैं, तो इसके लिए आपको व्यक्तिगत उस बोर्ड से है वो संपर्क करना पड़ेगा या फिर कॉल से संपर्क कर लीजिएगा, कैसे भी संपर्क कर लीजिएगा अगर आपको पता लग गया। अब दोस्तों यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां पे जैसे ये जो मेरिट लिस्ट है या फिर सर्टिफिकेट है वो जारी करता है, एक तो ये होगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक कॉलेज में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी, वैसे नॉर्मल नहीं होगा। इसके लिए एक यहाँ पे फॉर्मेट है, इंस्पायर स्कॉलरशिप के द्वारा है, यहाँ पे है वो जारी किया गया है, जो कि संबंधित वेबसाइट पे मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे कहां से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो ये जो आवेदन फॉर्म है ये भी आपको है उस स्कूल से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट है उसको कॉलेज में रेगुलर है एडमिशन लेना पड़ेगा तो ही इसके लिए पात्र होगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि चलो यार मैं तो यहां पे है कॉलेज नहीं करूंगा, ये स्कॉलरशिप ले लेता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको रेगुलर अध्ययन है वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए एक आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपने नीट है, JEE है, NTSC या ओलंपियाड एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो उसके सर्टिफिकेट की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली। और इसके अलावा आपका जैसे एक मूल निवास है, आधार कार्ड है, इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। तो ये कुछ दस्तावेज है, इनको आपको है वो तैयार करके वो पहले ही रख लेना। आवेदन के बारे में हम आगे है वो बात करेंगे। अब दोस्तों यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे कक्षा 12वीं के टॉप 1% स्टूडेंट हैं, नीट वाले हैं, JEE वाले हैं, NTSC वाले हैं, ये आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे देखिए आपको कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो भी यहां पे देखिए एक विशेष सब्जेक्ट के अनुसार। सभी सब्जेक्ट इसके लिए है वो मान्य नहीं है। कौन कौन से यहां पे, जैसे मैं एक दो आपको बताऊं, जैसे आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, इस प्रकार के सब्जेक्ट लेते हैं। और बाकी आप यहां स्क्रीन पे इनकी लिस्ट है आप देख रहे हो। अगर ये सब्जेक्ट आपके हैं कॉलेज के अंदर तो आप इसके लिए पात्र हो। और इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसके लिए पात्र नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप BSc के अंदर है या फिर MSc के अंदर है। हाँ, एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, देखिए यहां पर केवल BSc वाले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए जो MSc वाले हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, वो भी इसके लिए पात्र हैं। लेकिन शर्त और नियम इसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया। यदि आप कॉलेज में इस प्रकार के सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पात्र नहीं हो। इसके अलावा मेडिसिन है, इसके अलावा मिलिट्री साइंस है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, इसके अलावा होम साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा यदि आप BSc B.Ed कर रहे हो 2 वर्ष वाली या 4 ईयर वाली, तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि जो प्रशिक्षण कोर्स आप कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इसके अलावा यदि आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से है कोर्स कर रहे हो तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इसके अलावा मैंने यहां पे आपको स्क्रीन पे लिस्ट है वो दिखाई है, इसका अध्ययन कर लेना और पता लगा लेना कि कौन कौन से यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने 5-7 सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे है वो बताया। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ और मुख्य नियमों की। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में बताया, यहाँ पे कक्षा 12 वाले स्टूडेंट हैं जो टॉप 1% में आ जाते हैं, वो इसके लिए पात्र हैं। पात्र इसलिए है कि वो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मात्र आवेदन फॉर्म भरने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होता, यानी आपको ये स्कॉलरशिप वो नहीं मिलती है। इसके बाद यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के द्वारा है फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है, और ये जो लिस्ट है लगभग 1 साल गुजर जाता है। कहने का मतलब एक साल, मान लीजिए आप सेशन 2023-24 के लिए फिलहाल आप आवेदन कर रहे हो ना, तो अगले साल है तकरीबन यहाँ पे मई जून जुलाई के तक है यहाँ पे उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मेरिट लिस्ट आएगी, यदि उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो आपको ये स्कॉलरशिप है वो जरूर मिलेगी। दोस्तों यहां पे देखिए आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे स्टूडेंट के आवेदन आते हैं और सबके टॉप नंबर होते हैं।
तो सबको तो शामिल यहां पे नहीं किया जा सकता, इसलिए दोबारा यहां पे पुनः एक और मेरिट है वो निकाली जाती है, उसके अंदर आपका नंबर आ जाता है, फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी मिलना शुरू नहीं हो जाती, फिर आप ये कहोगे यार राजगुरु जी बार बार ये बीच में क्यों फंसा रहे हो, फिर भी नहीं मिलेगी, फिर भी नहीं मिलेगी। ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर यदि आपका नंबर आ जाता है, ठीक है ना, उसके बाद यहां पे इस इंस्पायर स्कॉलरशिप के द्वारा आपकी बैंक की डिटेल है वो मांगी जाती है। अब इसके लिए आपके पास केवल और केवल एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही अकाउंट होना चाहिए, और ये जो अकाउंट है केवल और केवल स्टूडेंट के नाम पर ही होना चाहिए, मम्मी पापा के नाम पे है वो नहीं चलेगा। और ध्यान रखना ये जो अकाउंट है वो फुल्ली अकाउंट होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो अकाउंट खुले ना जीरो बैलेंस वाले, वो इसके लिए मान्य नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा कोई अकाउंट खुलवा रखा है जो जीरो बैलेंस वाला है, जिसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है, यानी ऐसे अकाउंट जिसके अंदर हम मात्र 10,000 तक या तो पैसे निकाल सकते हैं या उसमें है वो डाल सकते हैं, तो ऐसे अकाउंट नहीं चलेगा। फुल्ली अकाउंट आपको ओपन करवाना। अगर छोटा अकाउंट है बंद करवा दीजिएगा, नया अकाउंट है ओपन करवा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए स्कॉलरशिप के तहत आपको 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये जो स्कॉलरशिप है पहले फेज के अंदर आपको 20,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब आपके बैंक की जो लिमिट है भैया वो तो 10,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए कैसे आपके बैंक में आएंगे? इसलिए आपको एक फुल्ली बैंक अकाउंट है वो खुलवाना चाहिए। अब यहां पे देखिए बैंक अकाउंट आपने खुलवा लिया, मेरिट लिस्ट में आपका यहां पे नंबर आ गया, फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। उसके बाद बैंक की डिटेल आपको ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, और इसी के साथ साथ यहां पे देखिए अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपकी जो कॉलेज है उसके अंदर आपके कम से कम 60% नंबर आने चाहिए, फर्स्ट डिवीजन आने चाहिए, तो ही आप इसके लिए पात्र हो, तो ही आपको ये 20,000 रुपए ना जो फर्स्ट किस्त है वो आपको मिलने वाली। अगर आप फेल हो जाते हो, कम नंबर आते हो, तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। और जब फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाता है तो कॉलेज के द्वारा है वो प्रमाणित करवाया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है हमारे इस कॉलेज में इस सेशन में पढ़ा है और इसके इतने इतने नंबर आए हैं और इसके लिए वो एलिजिबल है। तो इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है इसके कुछ बेसिक सी जानकारी, कुछ बेसिक से नियम, हर साल की तरह मैंने इस बार भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे लगभग फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि अलग अलग स्टेट की यहाँ पे कितनी मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की है वो पूरा मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह से इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है अलग अलग स्टेट के लिए है वो अलग अलग होती है, तो हम ये जाहिर सी बात है पक्का नहीं कह सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट की है वो फाइनल क्या रहती है, हर साल ये बदलती रहती है। लास्ट सेशन की अपन बात करें तो अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के लिए यहाँ पे फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 90% रही, तो 90% वाले स्टूडेंट का नंबर आ गया। और किसी जो अदर स्टेट की बात करें तो वहां पे मात्र 65% है, 75% भी रही है। तो अलग अलग स्टेट की जो मेरिट है वो अलग अलग रहती है। और यहाँ पे सेशन 2022-23 की बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी जो 23-24 की बात करें फिलहाल, तो इसकी तो मेरिट लिस्ट वो बाद में आएगी, तो पहले इसका अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूं कि ऐसे जो अपने इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर अपने एरिया की तरफ से थोड़े से कमजोर वर्ग में आते हैं और जहां पे एजुकेशन है उनका लेवल थोड़ा सा लो है, तो वहां पे तो देखिए मेरिट थोड़ी सी कम रहती है। बाकी एजुकेशन में जो टॉप स्टेट हैं या बोर्ड हैं वहां पे भैया जो मेरिट है वो काफी हाई जाती है और तकरीबन 90% से ऊपर है वो चली जाती है। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं आवेदन की कि आपको आवेदन फॉर्म कहां से और कैसे भरना है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप के द्वारा हर साल है ये आवेदन फॉर्म ऑनलाइन ही भरवाए जाते हैं, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और ये जो आवेदन फॉर्म है खुद स्टूडेंट को भरना पड़ेगा, कॉलेज के द्वारा है वो नहीं भरना पड़ेगा, खुद स्टूडेंट को ही भरना है। इसके लिए उनको ऑनलाइन आवेदन है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और इसके लिए इनकी जो इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से ही आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। हालांकि देखिए फिलहाल तो आवेदन फॉर्म है वो शुरू नहीं हुए हैं, तो इसकी मैं फिक्स डेट तो आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप पहले ही इसकी तैयारी है वो कर सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें तो हर साल यहाँ पे जो आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में है वो शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर के तकरीबन अक्टूबर तक है आवेदन फॉर्म है वो भरवा लिए जाते हैं। तो आप वेट कीजिएगा,
इसके बारे में जैसे कोई आगे नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर है वो जानकारी देने वाला हूं, लेकिन पहले आप तैयार हो लीजिएगा। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है और इस स्कॉलरशिप के लिए पहले आवेदन से पहले की प्रोसेस है, आगे की प्रोसेस है, मैं हर साल वीडियो बनाता हूं। हमारे जो पुराने वीडियो हैं उनकी आप मदद ले सकते हो। सभी जो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से देख लीजिएगा। अगर यहां पर कोई डाउट रह गया है तो वो वीडियो देख के आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और फिर भी रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को लेके हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्विटर है, अपना फेसबुक पेज है, अपना इंस्टाग्राम है, वहां पर भी इसके अपडेट की जानकारी है मैं देता रहता हूं। अगर वहां पर भी आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और कोई सवाल है तो कमेंट है वो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस स्कॉलरशिप को लेके जितने भी फॉर्मेट हैं, जितने भी दिशा निर्देश हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलते रहेंगे। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। यहां पे आपको स्कॉलरशिप का एक मेनू मिलेगा, विजिट कीजिएगा और इस स्कॉलरशिप के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, पिछले साल की मेरिट लिस्ट कितनी रही है, क्या मामला है, पूरी जानकारी, पूरे दस्तावेज आपको यहीं पर वो मिल जाएंगे। आप चलते हैं, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।